हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के 7वें पाठ के अध्ययन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं का संस्कृत का 7वां पाठ, जिसका नाम है भारत जनता अहम। भारत जनता अहम का मतलब होता है मैं भारत की जनता। मैं भारत की जनता। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से आभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये अपने नवीन पाठ्यक्रम से लिया गया है, जो कक्षा 8वीं के लिए ये 7वां पाठ है। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे 8वीं के सारे पाठ, 8वीं संस्कृत के सारे पाठ इसी चैनल पर पढ़ाए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको अध्ययन करना है। और इसके अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक सभी पाठ्य पुस्तकें, संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें इसी चैनल पर पढ़ाई हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं 7वां पाठ, 8वीं कक्षा का 7वां पाठ भारत जनता अहम। ये श्लोक वाला पाठ है, पद्य पाठ है। इसको किस तरीके से करते हैं, पहले शब्दों को व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद वगैरह। उसके बाद में शब्दों को तोड़ना, यानी समास वगैरह, उसमें कौन से अव्यय हैं, कौन से शब्द रूप है, कौन से धातु रूप है, उस हिसाब से हम इसको पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनताये कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता एम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरां प्रिय श्रेय च चिनोम्योऽव्ययम् सुविवेक भारत जनताय विज्ञान धनाय ज्ञान धना साहित्य कला संगीत पर अध्यात्म शुदा तटे निष्णानै परिपूता भारत जनताय मम गीतैर्मुग्धं समं जगत् मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत् मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत् रसभरिता भारत जनताय उत्सव प्रिया एम श्रम्य प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा शक्ता वरदे अतिथि देवा भारत जनताय मैत्री में सेजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया प्रयाय मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताय विश्वस्मिन् जगते गतायमस्मि विश्वस्मिन् जगते सदा दृश्ये विश्वस्मिन् जगते करोमि कर्मे क्रमण्या भारत जनताय। अब अपन एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। पहला श्लोक देखिए। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनताय कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अब इसको आप देख, मैंने पहले बताया कि पहले शब्दों को अलग करना। तो यहाँ पर कितने शब्द हैं? अभिमान और धना, ठीक है ना। यहाँ कोई संधि नहीं है। यहाँ पर विनियोपेता, यो के अंदर जो ओ की मात्रा, उसका गुण संधि से विनिय प्लस उपेता, विनिय प्लस उपेता, ठीक है ना। यहाँ दो शब्द हो गए, शालीना। और उसके बाद में देखिए भारत जनता अहम। भारत जनता के बाद में ये अवग्रह चिन्ह, इसका हो गया अहम। भारत जनता प्लस अहम, आ गया समझ में। उसके बाद में कुलिशा द हलंत हुआ तो द का अब तय बन गया, तो कुलिशात। उसके बाद में अपि, कुलिसाद अपि, और उसके बाद में कठिना। तो यहाँ पर दो शब्द है, कुलिसाद प्लस अपि। ये जस्त में संधि है, व्यंजक संधि की। तो कुलिसाद प्लस अपि। उसके बाद में कठिना, कठिना के बाद में कुसुमा द हलंत हुआ तो उसके अंदर से क्या निकला अ, तो अपि। कुसुमात प्लस अपि, कुलिसाद प्लस अपि, कठिना कुसुमात प्लस अपि। उसके बाद में सुकुमारा, उसके बाद में भारत जनता है। बिल्कुल सिंपल वैसा ही है। अब इसके शब्दों को अलग कर दिया। अब इसके शब्दों के अंदर विभक्ति क्या है, उसके अंदर कौन सी ग्रामर है वो बता देते हैं। अभिमान धना, अभिमान रूपेण धना, तो यहाँ पर आपका समास हो गया। विनय प्लस उपेता, यहाँ पर आपकी संधि होगी।
सालिना ये आपका विशेषण है, भारत जनता का विशेषण है। उसके बाद में अहम अश्मद सर्वनाम शब्द है और इसके अंदर आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कुलिशात, कुलिशात के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन है और अपि आपका अव्यय है। कठिना भी आपका विशेषण है, किसका, भारत जनता का कठिना। और उसके बाद में कुसुमाद, कुसुमाद के अंदर कुसुम सर्वनाम शब्द, कुसुम शब्द है, ठीक है ना, संज्ञा शब्द है, उसके अंदर पंचमी विभक्ति एक वचन है। और उसके बाद में अपि आपका अव्यय। शिव कुमारा भारत जनता का विशेषण है और भारत जनता और अहम तो है ही। अब इसका अनुवाद करते हैं। अभिमान धना यानी अपने अभिमान रूपी धन वाली, धना के अंदर आकारात स्त्रीलिंग शब्द बन गया, तो अभिमान रूपी धन वाली, अपने स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान यानी स्वाभिमान रूपी धन वाले। और विनयोपेता, विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता से, उपेता यानी युक्त, विनम्रता से युक्त। और सालिना, सालिना का मतलब होता है विनयशील, सालिना का मतलब होता है विनयशील, नम्र, है ना। अभिमान, अपने स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से युक्त तथा शालीनता से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। बात समझ में आया क्या? अब देखिए, कुलिशात, कुलिश किसे कहते हैं? कुलिश कहते हैं वज्र को। वज्र क्या होता है? सबसे कठोर धातु होता है, ठीक है ना। इंद्र का जो होता है ना, इंद्र का शस्त्र, वो होता है कुलिश, उसको बोलते हैं वज्र। तो पंचमी विभक्ति है तो से लगेगा यहाँ पर। कुलिशाद यानी वज्र से, अपि यानी भी, कठिना यानी कठिन है, वज्र से भी कठिन। और कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुम कहते हैं फूल को, कुसुमाद यानी फूल से, अपि यानी भी, सुकुमारा यानी कोमल हूँ। ये भारत, मैं ऐसी, मैं भारत की जनता हूँ। अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत के जनता हूँ। यानी वज्र से भी कठिन और फूल से भी कोमल, ऐसी मैं भारत के जनता हूँ। बात समझ में आया? भारत की जनता कैसी है? ये पूरा पार्ट भारत की जनता पे डिपेंड है कि भारत की जनता कैसी है। इसको पूरा बोल देता हूँ, उसके बाद में अगला श्लोक लेते हैं। स्वाभिमान रूपी धन वाली और विनम्रता से युक्त तथा विनम्रता से युक्त तथा शालीन, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। और वज्र से भी कठिन और फूलों से भी कोमल, फूलों से भी कोमल, फूलों से भी कोमल हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। बात समझ में आया क्या? अब अपना दूसरा श्लोक। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रिय श्रेय च चिनोमि उभ्यम सुविवेका भारत जनता है। इसके अंदर एक ही है, यहाँ पर यण संधि है, चिनोमि, ये मैं है ना, इसका मी बन गया, क्योंकि यह से पहले आधा अक्षर आता है तो यह का ई बन जाता है यण संधि से। तो यह का जो ये बना उसका मैं के अंदर जुड़ गया, चिनोमी बन गया, है ना। पठामी की तरह चिनोमी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया बन गई, है ना। ची धातु है, ची का जब रूप चलता है तो चिनोती, चुनित, चुनंती, इस तरह से चिनोमी आता है उत्तम पुरुष एक वचन में। और उसके बाद में यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है तो उपवयम बन गया। उसके बाद में शु विवेका और भारत जनता है, सिंपल ही है। अब इसका अनुवाद बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। निवसामी आपकी क्रिया है, इसलिए इसका अंत में अर्थ होगा समस्ते संसारे निवसामी। इस तरीके से यह पहले चरण का अर्थ हो गया। च वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, उसके बाद में वसुंधराम का अर्थ होगा, फिर कुटुंबम का होगा, फिर मन्ये का होगा, क्योंकि मन्ये आपकी क्रिया है, क्रिया का अर्थ हमेशा लास्ट में। तो कैसे होगा? समस्ते संसारे निवसामी वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये, ठीक है ना। उसके बाद में प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमी, उभयम पहले आएगा, चिनोमी बाद में आएगा, क्योंकि चिनोमी क्रिया है, क्रिया धातु रूप हमेशा लास्ट में आता है। उसके बाद में सुविवेका भारत जनता अहम, सुविवेका अहम भारत जनता, इस तरीके से अनुवाद होगा। अब इसके अंदर देखिए, समस्ते संसार सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसीलिए सप्तमी में अधिकरण कारक आता है, उसका मतलब होता है मैं, पेपर। तो समस्ते संसारे, समस्ते विशेषण है, संसारे विशेष है, दोनों में सेम विभक्ति है। समस्ते यानी समस्त संसार यानी संसार में, निवसामी यानी रहती हूँ। भारत की जनता क्या कहती हैं? समस्त संसार में रहती हूँ। च यानी और, वसुंधराम यानी संपूर्ण पृथ्वी को, कुटुंबम यानी अपना परिवार, मन्ये यानी मानती हूँ, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। और प्रेय श्रेय, प्रेय यानी अच्छा लगने वाला या रुचिकर, और श्रेय यानी कल्याणकारी, ठीक है ना, अच्छा लगने वाला या रुचिकर, इंटरेस्टिंग, और श्रेय यानी कल्याणकारी, कार्य
उभयम यानी इन दोनों, उभयम का मतलब इन दोनों कार्यों को चिनोमी यानी चुनती हूँ। अच्छा लगने वाला या रुचिकर तथा कल्याणकारी ऐसे दो कार्यों को ही चिनोमी यानी चुनती हूँ। उभयम यानी दो कार्यों को ही चिनोमी यानी चुनती हूँ। और सुविवेका यानी अच्छे ज्ञान वाली अहम भारत जनता यानी मैं भारत की जनता हूँ। अब पूरा देख लो। संपूर्ण संसार में रहती हूँ और संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। अच्छा लगने वाला और रुचिकर तथा कल्याणकारी ऐसे दो कार्यों को ही चुनती हूँ। ऐसे अच्छे ज्ञान वाली मैं भारत की जनता हूँ। अब अपन ले लेते हैं तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म शुदा तटीनी स्नाने परिपूता भारत जनताएं। बिल्कुल सिंपल है। विज्ञान धना अहम, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म शुदा तटीनी स्नाने परिपूता अहम भारत जनता। इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। अहम यानी मैं, विज्ञान धना यानी विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, यानी विज्ञान के सारे प्रयोग भारत जनता में भारत में होता है। अहम यानी मैं, विज्ञान धना यानी विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना यानी ज्ञान रूपी धन वाली, और साहित्य कला संगीत परा यानी साहित्य कला और संगीत से परा यानी युक्त हूँ। साहित्य कला और संगीत से भी युक्त हूँ। एक बात पूरी हो गई। मैं विज्ञान रूपी धन वाले, ज्ञान रूपी धन वाले, साहित्य कला और संगीत से युक्त हूँ तथा साहित्य कला और संगीत से युक्त हूँ। अब दूसरी लाइन, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने। अध्यात्म का मतलब होता है धर्म, धर्म या अध्यात्म रूपी। सुधा का मतलब होता है अमृत वाली। तटीनी, तटीनी किसे कहते हैं? नदी, ठीक है ना। तटीनी का मतलब तट नहीं है, यहाँ पर नदी है, ठीक है ना। तट वाली, तट वाली कौन होती है? नदी होती है। इसलिए अध्यात्म रूपी अमृत वाले नदी के स्नानों से, के स्नानों से, स्नाने के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तृतीया विभक्ति का मतलब से होता है। तीसरे नंबर पे कौन सा कारक आता है? करण कारक आता है। करण का मतलब होता है से, है ना। अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी के स्नानों से परिपूता यानी पवित्र, ठीक है ना। अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी के स्नानों से पवित्र अहम भारत जनता यानी मैं भारत की जनता हूँ। याद हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा देख लो। अध्यात्म रूपी अमृत के तटों, अध्यात्म रूपी अमृत से परिपूर्ण नदी के स्नानों से, अध्यात्म रूपी अमृत वाले नदी के स्नानों से पवित्र मैं भारत के जनता हूँ। पूरा देख लो, फिर चौथा देखते हैं। मैं विज्ञान रूपी धन वाले और ज्ञान रूपी धन वाले तथा साहित्य कला और संगीत से युक्त हूँ। अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी के स्नानों से पवित्र मैं भारत की जनता हूँ। अब चौथा श्लोक देख लीजिए। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत, रसभरिता भारत जनता अहम। अब यहाँ पर जो है बार बार एक चीज रिपोर्ट रही है। मम, मम आपके अस्मद सर्वनाम शब्द है। षष्ठी विभक्ति में मम आवयो अस्माकम, ठीक है ना। आपको शब्द रूप धातु रूप क्लियर होना चाहिए, पूरी ग्रामर क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप संस्कृत का अनुवाद कर पाते हैं। नहीं तो किसी श्लोक को पढ़ने के बाद में उसका अनुवाद बोलना अच्छी बात नहीं है। एक एक शब्द पर आपको कौन सी व्याकरण के अनुसार उसका अनुवाद हुआ है, इस चीज़ का आपको पूरा पता होना चाहिए। इसलिए हम आपको व्याकरण के अनुसार अनुवाद करा रहे हैं। आपको अगर व्याकरण क्लियर नहीं है, हमारे चैनल पर पूरी व्याकरण प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपकी कक्षा 8वीं की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर जितने भी टॉपिक है सारे के सारे आप पढ़ लो एक बार, आपको कभी भी 10वीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर 15 के 15 पाठ पढ़ाए हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए चौथा श्लोक देख लीजिए। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत। तो मम आपके अस्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी विभक्ति है। कोई देखो गीतैर्मुग्धं, ध्यान से देखो। यहाँ गीते के बाद में क्या है? मैं है नहीं, ते के बाद में ये र है, तो र यहाँ पर आ गया और विसर्ग बन गया।
तो गीतई बन गया। क्या बन गया? गीतई के बाद में विसर्ग बन गया और उसके मुंह के ऊपर वाले रह का विसर्ग बन गया, तो मुग्धम अलग से साफ साफ बन गया, मुग्धम बन गया साफ साफ। तो यहाँ पर दो शब्द बन गया, विसर्ग संधि हो गई आपकी। यहाँ पर क्या हुआ? गीतई मुग्धम, गीतई प्लस मुग्धम। तो यहाँ पर क्या होगा? नृत्यई प्लस मुग्धम। और यहाँ पर क्या होगा? काव्यई प्लस मुग्धम। तीनों शब्द आपको समझ में आ गए, पूरा श्लोक क्लियर हो जाएगा। मम गीतये समम जगदम मुग्धम, मुग्धम लास्ट में आएगा, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद जब बोलेंगे मम गीतये समम जगत मुग्धम, और यहाँ पर मम नृत्यये समम जगत मुग्धम, फिर मम काव्ये समम जगत मुग्धम, रस भरिता अहम भारत जनता। इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। तो देख लीजिए, मम यानी मेरे, गीत यानी गीतों से, क्योंकि तृतीया विभक्ति बहुवचन है और तृतीया विभक्ति में करण कारक आता है, उसका मतलब होता है से, ठीक है ना। तो गीतों से, क्योंकि बहुवचन है तो गीतों आएगा। मम यानी मेरे, गीत यानी गीतों से, समम जगत यानी संपूर्ण संसार। समम का मतलब यहाँ पर संपूर्ण है, ठीक है ना। समम का मतलब साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? संपूर्ण। समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, मुग्धम यानी मुग्ध है, मोहित है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम नृत्य समम जगत मुग्धम, मम यानी मेरे, नृत्य यानी नृत्यों से, डांसेस से, मम नृत्य यानी मेरे नृत्यों से, समम जगत मुग्धम संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम काव्य, मेरे काव्यों से, काव्य किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उसको काव्य कहते हैं। मम काव्य यानी मेरे काव्यों से, समम जगत यानी संपूर्ण संसार मुग्धम यानी मुग्ध है। रस भरिता यानी रस यानी आनंद से, भरिता यानी परिपूर्ण, ऐसी पहले बोलना पड़ेगा, ऐसी आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूँ। याद हो गया? दोबारा देख लीजिए, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। अकॉर्डिंग टू वर्ड अनुवाद करना है, एक एक शब्द का करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप लोग मन से बोले, मन से नहीं बोलना, जो शब्द कहता है वही अपने को बोलना है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। ऐसी मन से बोलना पड़ेगा, ऐसी आनंद से परिपूर्ण मैं भारत के जनता हूँ। ये आपके चौथा हो गया। और पांचवा श्लोक सामने पड़ा है। उत्सव प्रिया एवं श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा शक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम, ठीक है ना। तो यहाँ पर अहम अलग है, उत्सव प्रिया प्लस अहम। अहम यानी मैं, उत्सव प्रिया यानी उत्सव प्रिय हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया यानी परिश्रम प्रिय हूँ, यानी भारत में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और भारत के लोग बहुत परिश्रमी हैं। तो मैं उत्सव प्रिया यानी उत्सव प्रिय हूँ, श्रम प्रिया यानी परिश्रम प्रिय हूँ, और पद यात्रा यानी पैदल यात्रा से, देशाटन यानी देश का भ्रमण करने के प्रिय यानी प्रिया हूँ, प्रिया यानी प्रिय हूँ। पैदल यात्रा से देश का भ्रमण करना मेरे प्रिय है। और लोक क्रीड़ा सकता यानी लोक क्रीड़ा में आसक्त। लोक क्रीड़ा किसे कहते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल होते हैं ना, वो उसमें आसक्त हूँ। आसक्त का मतलब होता है अनुराग रखने वाला, प्रेम रखने वाली हूँ, है ना। लोक क्रीड़ा में प्रेम रखने वाले। और अतिथि देवा वरदे, अतिथि यहाँ पर वरदे प्लस अतिथि देवा, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। लास्ट में ए की मात्रा या ओ की मात्रा आती है ना यहाँ पर, तो वहाँ पूर्व रूप संधि हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पूर्व रूप संधि है वर्दे अतिथि देवा। अतिथि देवा यानी अतिथि को देवा, वर्दे यानी मानने वाले, अतिथि को देवता मानने वाले। अहम भारत जनता यानी मैं भारत की जनता हूँ। याद हुआ कि नहीं हुआ? मैं उत्सव प्रिया यानी उत्सव प्रिय, मैं उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, तथा पैदल यात्रा से देश का भ्रमण करने के प्रिय हूँ, और लोक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाले तथा अतिथि को देवता मानने वाले मैं भारत के जनता हूँ। क्लियर हुआ? अब अपने को छठा श्लोक देखना है। छठा और सातवां अपन साथ में कर लेते हैं। ये 7 श्लोक ही है इस पाठ के अंदर। मैत्री में सेजा प्रकृति रस्ते नो दुर्बलताया प्रेयाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। तो यहाँ पर
मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, रस्ती के अंदर रह का विसर्ग बन गया, रस्ती के अंदर रह का क्या बन गया, विसर्ग बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? रह का विसर्ग बना तो रह के अंदर वाला अ सती के साथ जुड़ गया तो अस्थि बन गया। ये विसर्ग संधि है, ठीक है ना। संधि हमारे टॉपिक मतलब चैनल पे समझाया हुआ है, आप अच्छे से वहां जाकर के संधि समझ ले। 4 वीडियो है, चारों देख करके आप समझ जाएंगे कि संधि किस तरह से होती है। नहीं तो शब्दों के बीच में संधि आती है तो आपको प्रॉब्लम होता है, वहां पर आप संधि समझ लोगे तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैत्री में सहजा प्रकृति है अस्थि। नो के लास्ट में ओ की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय चतुर्थ पंचम बाद वाले शब्द के स्टार्टिंग में तीसरा वर्ण है। द क्या है? त थ द तीसरा वर्ण है, इसलिए नो आया है। तो यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि से न बन जाएगा, न विसर्ग, ठीक है ना। न है दुर्बलताया पर्याय है, ठीक है ना। न है दुर्बलताया पर्याय। उसके बाद में मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत अहम भारत जनता, बिल्कुल सिंपल वैसा का वैसा अर्थ होगा। तो देखिए मैत्री का मतलब होता है मित्रता, मैत्री यानी मित्रता, में यानी मेरी, सहज, सहज का मतलब होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक ऑटोमेटिक, जिसको सहज ही कह सकते हैं। सहजा का मतलब सहज, मित्रता मेरी सहज प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, तो मित्रता मेरा, मे का मतलब हो जाएगा मेरा, और सहजा का मतलब सहज, प्रकृति यानी स्वभाव, अस्थि यानी है। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। जो अपन मन से जोड़ देंगे, नहीं तो आगे वाला सेट नहीं होगा। जो न यानी हमारी, न का मतलब होता है हमारी, ठीक है ना। न यानी हमारी, दुर्बलताया यानी दुर्बलता का, पर्याय यानी पर्याय है। दुर्बलता या विसर्ग है, षष्ठी विभक्ति है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दुर्बलता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। दुर्बलता लास्ट में आ की मात्रा आती है तो षष्ठी विभक्ति में लतायाह, रमायाह, उसकी तरह दुर्बलतायाह। तो न यानी हमारी, दुर्बलताया यानी दुर्बलता का, पर्याय यानी पर्याय है ना, दूसरा नाम है। पर्याय का मतलब दूसरा नाम है। जो मन से जोड़ दिया, हमारी दुर्बलता का दूसरा नाम है। भारत की दुर्बलता का दूसरा नाम है मित्रता, यानी हर किसी देश से मित्रता रखते हैं, शत्रुता किसी से नहीं लेते हैं। अगर वो दो देश हमारा नुकसान करते हैं तो भी वो भारत देश मित्रता ही रखता है, जो हमारी दुर्बलता का दूसरा नाम है। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, जो हमारी दुर्बलता का दूसरा नाम है, जो हमारी दुर्बलता का दूसरा नाम है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, यहाँ पर एक एक के अंदर ध्यान से देखना। मित्रस्य के अंदर षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी में संबंध कारक होता है हिंदी में, और संस्कृत में षष्ठी विभक्ति होती है जिसका अर्थ होता है का, के, की। तो यह मित्रस्य यानी मित्र की। चक्षुषा के अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। चक्षु सकारांत शब्द है, उसके अंदर तृतीय विभक्ति एक वचन है, उसका मतलब होता है, तृतीय में करण कारक आता है जिसका मतलब होता है से। तो चक्षु का मतलब होता है आंख, आंख से, मित्र की आंख से। संसारम द्वितीय विभक्ति एक वचन, संसार को, द्वितीय में को आता है ना, कर्म को, संसार को। पश्यन्ति के अंदर सत्री प्रत्यय है, ठीक है ना। पश्यन शब्द है, पश्यन शब्द पश्यत शब्द है, उसका पुल्लिंग में होता है पश्यन न हलंत, और स्त्रीलिंग में पश्यन्ति आ जाएगा गिम प्रत्यय जुड़ करके। तो सत्री का मतलब होता है हुए अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो पश्यन्ति यानी देखती हुई, ठीक है ना। मित्र के आंख से संसार को देखती हुई, मित्र के आंख से मतलब मित्र जैसी आंख से, मित्र के आंख से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूँ। पश्यन्ति यानी देखती हुई, अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूँ। मित्रता पूरा देख लो दोबारा। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, जो हमारी दुर्बलता का दूसरा नाम है। मित्र की आंख से संसार को देखते हुए मैं भारत की जनता हूँ। यह श्लोक क्लियर हो गया। अब अंतिम श्लोक देख लीजिए। विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मे, कर्मण्या भारत जनता अहम्। विश्वस्मिन्, विश्व प्लस अस्मिन्, विश्व प्लस अस्मिन्, अस्मिन् यानी इस, विश्व का मतलब यहाँ पर होगा संपूर्ण, ठीक है ना। तो अस्मिन्, विश्वस्मिन् का संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस अस्मिन्। तो अस्मिन् का पहले अर्थ होगा अस्मिन् यानी इस, विश्व यानी संपूर्ण, और जगती के अंदर जगत तकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। क्योंकि जगती यहाँ पर 3 बार आया है, इसलिए आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जगती के अंदर आपने मातृ और पितृ शब्द का रूप, माता पिता का आपने याद किया होगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मातरी, पितरी, री छोटा होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर ती छोटा है। जगती,
जगती का मतलब होता है संसार में, क्योंकि 7वें नंबर पे कौन सा कारक आता है, अधिकरण कारक आता है, और 7वीं विभक्ति में अधिकरण कारक लग करके हिंदी में अर्थ होता है में, पे, पर। तो यहाँ पर जगती यानी संसार में, विश्वस्मिनी इस संपूर्ण जगती यानी संसार में, गता एवं अस्मि, इसको ध्यान से देखो, गता के अंदर ता के अंदर दीर्घ संधि है, गता, और उसके बाद में अहम या मैं हलंत हो गया, अहम बन गया, अहम आपको पता है मैं हलंत होता है, उसके बाद में मैं हलंत हुआ तो अंदर से ए निकला, समी के साथ जुड़ा तो अस्मि बन गया। अस्मि उत्तम पुरुष एक वचन है। आपको अस धातु का रूप याद होगा, आपको धातु रूप भी पूरे याद करने हैं। धातु रूप के हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से वीडियोस बने हुए हैं। धातु रूप के 3 वीडियो आप अच्छे से उसको समझो, उसके बाद में किताबें पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से पूरा समझ में आएगा। समय रहते आपको ये पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो बाद में एग्जाम वगैरह आते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अश्मि है वो अस सर्वनाम, अस आपका धातु है, क्रिया है, उसका रूप चलता है लट लकार में, अस्ते स्ते संते असे स्ते स्ते अस्मि स्व स्व, ठीक है ना। तो अस्मि आता है उत्तम पुरुष एक वचन में, जिसका मतलब होता है हूँ, ठीक है ना। गता अहम अस्मि, अहम में गता यानी गई हुई, अस्मि यानी हूँ। इस संपूर्ण संसार में, इस संपूर्ण संसार में अहम यानी मैं, गता यानी गई हुई, अस्मि यानी हूँ। तो गता एवं अस्मि आपके टीचर अगर आपको पूरा साथ में पढ़ाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का अलग अर्थ बताना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अहम का मतलब पहले होगा, अहम यानी मैं, गता यानी गई हुई, फिर अस्मि का अर्थ होगा हूँ, मैं गई हुई हूँ, क्योंकि गता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इस संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ। भारत की जनता क्या कहती है, इस संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ। अब फिर से यहाँ पर विश्वस्मिन जगते सदा दर्शे, विश्वस्मिन का मतलब इस संपूर्ण, जगती यानी संसार में, इस संपूर्ण संसार में, सदा यानी हमेशा, दृश्य, दृश्य के अंदर भी उत्तम पुरुष एक वचन है, दृश्य यानी दिखाई देती हूँ, दृश्य यानी दिखाई देती हूँ, इस संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। फिर विश्वस्मिन जगते करोति कर्म, तो यहाँ पर करोति आपकी क्रिया है, ये लास्ट में आएगा, क्रम सेकंड लास्ट में आएगा, और विश्वस्मिन जगते तो आपको पता ही है, इस संपूर्ण संसार में, कर्म यानी कार्य, करोमि यानी करती हूँ, इस संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ, है ना। पूरे संसार में हमारे लोग क्या है, जनता क्या है, वहाँ पर जाकर के कार्य करते हैं। जैसे कल्पना चावला थी, वो अमेरिका में जाकर के कोलंबिया शटल में वहाँ पर कार्य करते थे, उसी तरह से हमारे भारत के लोग बहुत विश्व के अंदर बहुत सारे देशों में जाकर के कार्य करते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। जैसे कोरोना महामारी आई तो सारे लोग यहाँ पर वापस भारत में आने लगे, पहले सभी अपने दूसरे देशों में कार्य करते थे। तो इस संपूर्ण संसार में कार्य करते हूँ। और कर्मण्या अहम भारत जनता, कर्मण्या का मतलब होता है क्रमशील, क्रमशील का मतलब होता है जो हमेशा कार्य करता रहता है, उसे क्रमशील कहते हैं। तो कर्मण्या यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया, कर्मण्या यानी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ, ऐसी कर्मशील मैं भारत की जनता हूँ। पूरा श्लोक दोबारा देख लो, इस संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ, इस संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ, इस संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ, ऐसी क्रमशील मैं भारत की जनता हूँ। इसी के साथ ये पाठ पूरा हो गया। अभी अपन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखते हैं। शब्दार्थ में आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनियोपेता, इसका देखो संधि विच्छेद विनय प्लस उपेता, मैंने पाठ में भी पढ़ाया था, विनम्रता से परिपूर्ण। और कुलिशात अपि, तो यहाँ पर कुलिशात अपि, ठीक है ना, ये भी मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर दया का तय बन गया जस्त्व संधि से, ठीक है ना। अपि वज्र से भी, ठीक है ना, कठिना मतलब कठोरा, तो यहाँ पर इसका कठोर हो जाएगा। कुसुमात अपि, इसका भी कुसुमात प्लस अपि ऐसा लिखा हुआ है, तो कुसुमात का मतलब भूल से, अपि मतलब भी, ये आपका कुसुमात अपि, इसके अंदर जस्त्व संधि है सेम टू सेम जो कुलिशात अपि के अंदर थी। अब देखिए सुकुमारा, सुकुमारा का मतलब होता है अत्यंत कोमल। और वसुंधराम पृथ्वी को, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आकारांत वसुंधरा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वसुंधरा वसुंधरे वसुंधरा वसुंधराम, द्वितीय एक वचन है, लता लते लता लताम, उसकी तरह से द्वितीय विभक्ति उसके कारण यहाँ पर को लगाई, ये देखो को। अब मैं जो पाठ के अंदर पढ़ाता हूँ आप लोगों को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर वसुंधराम के अंदर ये को छुपा हुआ है ना, ने को से, इनको संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, ये संस्कृत के अंदर शब्द रूप से बनते हैं, इसलिए शब्द रूप आपको वो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। वसुंधरा यानी पृथ्वी को, प्रेय है, प्रेय यानी प्रिय कर, अच्छा लगने वाला या रुचिकर, ठीक है ना। उसके बाद में श्रेय यानी कल्याणकर, कल्याणकर या कल्याणप्रद। उसके बाद में जिनोम्योभ्यम
इसका संधि विच्छेद चिनोमी प्लस उभयम, ये संधि विच्छेद भी हमने पाठ के अंदर किया था कि यह से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है तो यह का ई बन जाता है, यह का ई बन करके उसे आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर चिनोमी बन गया। और यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, तो यह के अंदर ऊ है तो यहाँ पर उभयम बन गया। चिनोमी उभयम, दोनों को ही चुनती हूँ। उभयम यानी दोनों को, चिनोमी यानी चुनती हूँ, क्योंकि क्रिया शब्द संस्कृत में पहले आ सकता है लेकिन हिंदी में उसको बाद में लिखना पड़ता है। तो चुनती हूँ मतलब चिनोमी, दोनों को ही, इसका मतलब होता है उभयम। ठीक है ना। अध्यात्म सुधा तटेनि स्नाने, अध्यात्म रूपी, अध्यात्म यानी अध्यात्म रूपी, शुदा मतलब अमृतमयी, अमृत से युक्त, तटेनि यानी नदी में, नदी वाले, और स्नानी यानी स्नान से, यहाँ पर स्नानों से लिखना चाहिए। किताब वाले ने गलती क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर स्नान से थोड़े होगा, स्नानों से होगा, बहुवचन को बहुवचन में लिखा जाता है। अब परिपूता यानी पवित्र। अब आपका जो है रस भरिता, रस भरिता यानी आनंद से परिपूर्ण, रस यानी आनंद से, रसेन भरिता, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास भी है। रस भरिता का समास विग्रह क्या होगा, रसेन भरिता, रसेन मतलब रस से तृतीया विभक्ति आ रही है, और भरिता यानी परिपूर्ण। उसके बाद में आसक्ता, आसक्ता यानी अनुराग रखने वाले, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो वाली आएगा। आसक्त का मतलब होता है अनुराग रखने वाला, आसक्ता यानी अनुराग रखने वाली, समझ में आ रहा है। उसके बाद में प्रकृति यानी स्वभाव, नेचर, और यहाँ पर कर्मण्य यानी कर्मशील। ये आपके शब्दार्थ पूरे हो गए, शब्दार्थ पूरे हो गए। इसके बाद में अपन लेते हैं प्रश्नोत्तर। अब आपके अभ्यास प्रश्नों के अंदर अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वरम वाचनम कुरुत, पाठ में दिए हुए श्लोकों का स्वस्वर वाचन करना है, यानी जोर से वाचन करना है, तो वो अपने पाठ की शुरुआत में ही कर दिया था। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पदेन मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर कभी भी एक पूरी लाइन में नहीं लिखने चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ, यहाँ कौन सी विभक्ति है, क्या किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत के प्रश्न का क्या टाइप है, WH वर्ड यहाँ पर कौन सी है, वो सारी चीज़ आपको समझा करके बताता हूँ। पहला देखिए, अहम वसुंधराम किम मन्ये, अहम यानी मैं, वसुंधराम यानी अहम यानी मैं, यह तो आपको आता है, प्रथमा एक वचन है, वसुंधराम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, ये शब्दार्थ के अंदर भी आया है। मैं पृथ्वी को किम यानी क्या, मन्ये यानी मानता हूँ या मानती हूँ, तो मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ, तो इसका उत्तर एक ही शब्द में आएगा, क्या आएगा, कुटुंबम। अब मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ, कुटुंबम। उसके बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर आएगा, क्या आएगा, प्रश्न क्या है, मम सहज प्रकृति का अस्ति, मम यानी मेरी, सहज यानी सहज, मम यानी मेरा, सहज यानी सहज, प्रकृति यानी स्वभाव, का यानी क्या, अस्ति यानी है, तो मेरा सहज स्वभाव क्या है, तो पाठ के अनुसार मेरा सहज जो स्वभाव है वो मैत्री, तो ख का उत्तर होगा मैत्री। लास्ट में, चारों के लास्ट में मैं लिख करके आपको बता दूंगा। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, अहम इनमें, कस्मात यानी किस से, पंचमी विभक्ति एक वचन है। देखिए, किम सर्वनाम शब्द है, कह कऊ के, कम कऊ कान के, काव्यम कई, और कश्मी काव्यम के व्य, कस्मात काव्यम के व्य, तो कस्मात के अंदर, कस्मात पंचमी विभक्ति, पंचमी में से आता है, अधिकरण का अपदान कारक होता है, 5वें नंबर पे से आता है, तो कस्मात यानी किस से। ये चीज़ आप शब्द रूप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। शब्द रूप के दूसरे या तीसरे वीडियो में सर्वनाम शब्दों को समझाया हुआ है। अहम इनमें, कस्मात यानी किस से, कठिना यानी कठिन, भारत जनता अस्मि यानी भारत की जनता हूँ, तो मैं किससे हूँ, तो वज्र से कठिन है, तो वज्र को संस्कृत में क्या बोला था आपने, कुलिश, तो कुलिश को भी पंचमी विभक्ति में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये WH वर्ड है, इसमें जो विभक्ति होती है वो कि वो आंसर में होनी चाहिए। यहाँ पर का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो मैत्री भी प्रथमा एक वचन आएगी, कस्मात की जगह आएगा कुलिशात, बस इतना ही उत्तर बनेगा। अहम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ते भारत जनता अस्मि, अहम यानी मैं, मित्र से यानी मित्र के, चक्षुषा यानी आंखों से, किम यानी क्या, पश्यन्ते यानी देखते हुए, भारत जनता अस्मि यानी भारत जनता हूँ, तो मित्र, अहम मित्र से चक्षुषाम किम, किम यानी क्या, तो ये व्हाट WH वर्ड है, तो संसारम आएगा, किम की जगह क्या आएगा, संसारम। तो यहाँ पर एक वर्ड में ही उत्तर देना, पूरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके इस तरीके से ये प्रश्नों के उत्तर लेने, अहम वसुंधराम किम मन्ये, कुटुंबम, एम सहजा प्रकृति का अस्ति, मैत्री, एम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, कुलिशात, एम मित्र से चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, संसारम। अब आपके जो है तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के अंदर प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं, ठीक है ना। ऊपर तो एक शब्द में चल गया, लेकिन यहाँ पर एक शब्द में नहीं चलेगा। भारत जनता एम कई पूरिता अस्मि, भारत जनता में कई यानी किन के द्वारा
परिपूता यानी पवित्र अस्मिनी हूं। कई के अंदर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, किम सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर कई है ना, कै कहू के, कम कहू कान, केन काव्याम कई, केन काव्याम कई तृतीया बहुवचन है। किन के द्वारा परिपूता अस्मि, तो आपने पाठ में पढ़ा था स्नानई है ना, स्नान से परिपूता। तो केवल एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना, अपने को पूरा पूरा लिखना है। हम आपको बता देते हैं पहले का उत्तर ये होगा, पहले तीसरे के कै का उत्तर होगा भारत जनता अहम, ये सेम टू सेम आ गया। और कई की जगह क्या आएगा, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, ये कई की जगह आएगा। बाकी परिपूता अस्ति सेम टू सेम आएगा। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्ति। इस तरीके से पहले तीसरे के कै का उत्तर पूरा का पूरा आएगा। समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृत वाली नदी के स्नानों से पवित्र अस्मि यानी अस्ति यानी हूं। तो ये देखिए किताब वाले ने फिर से गलती की है। यहां पर अगर अहम आया है तो यहां पर अस्ति नहीं आना चाहिए, अस्मि आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहां पर अस्ति लिखा है, बाकी यहां पर अस्मि होना चाहिए था। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। समम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार, कथम यानी कैसे, मुग्धम यानी मुग्ध, अस्ति यानी है, किस प्रकार से मुग्ध है। संपूर्ण संसार है वो भारत जनता से किस प्रकार से मुग्ध है। तो इसका उत्तर ये बनेगा, समम जगत भारत जनता या गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति। समम जगत यानी संपूर्ण संसार, भारत जनता यह, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति है, भारत जनता के, गीत यानी गीतों से, नृत्य यानी नृत्यों से, काव्य यानी काव्यों से, सब में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, आपको पता है। चय यानी और काव्यों से, मुग्धम अस्ति यानी मुग्ध है। मुग्धम अस्ति का मतलब क्या होगा, मुग्ध है। संपूर्ण संसार भारत जनता के गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध है। ये आपका जो ख का उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब आपके तीसरे का ग के अंदर क्या है, एम किम किम चुनौमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ है ना, चुनती हूँ, क्योंकि भारत माता के संदर्भ में है तो एम किम किम चुनौमी। तो इसका उत्तर होगा अहम प्रेय श्रेय च ओबियम चुनौमी, मैं प्रेम और श्रेय श्रेष्ठता ओबियम यानी दोनों को चुनती हूँ। ये इस तरीके से आपके तीसरे का उत्तर बन जाएगा। अब आपके तीसरे का घ, अहम सदा कुत्रदर्शी, मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ। तो इसका भी उत्तर आपके ये बन जाएगा, अहम विश्वस्मिनी जगती सदादर्शी। अहम यानी विश्वस्मिनी इस विश्व, इस संपूर्ण जगती यानी संसार में, सदा यानी हमेशा, दृश्य यानी दिखाई देती हूँ, मैं इस संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। इस तरीके से आपका सटीक उत्तर होगा, जो बोर्ड परीक्षा में भी आपको फायदा मिलेगा। अब आपके तीसरे प्रश्न का है जोड़ है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, ठीक है ना, और समम जगत कदम मुग्धम अस्ति, ये सेम आंसर होगा। ख का और डे का सेम आंसर होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। संपूर्ण संसार किन किन से मुग्ध है, तो इसके आंसर में आप देख सकते हो कि यहां लिखा है समम जगत गीतई नृत्यई काव्यई च मुग्धम अस्ति। संपूर्ण संसार गीतों से, नृत्यों से और काव्यों से मुग्ध है। इस तरीके से आपके तीसरे के लॉन्ग आंसर होंगे, बड़े आंसर इस तरीके से आपको लिखने होते हैं। अब आपके जो है चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न संधि विच्छेद पूर्यत, संधि विच्छेद की पूर्ति करनी है। अगर ये शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है, या तो पूरा पूरा या पहले वाले बाद वाले लिखना, पहले वाले लिखना बाद वाले लिखना है। बहुत सिंपल है। विनयोपेता का विनय प्लस उपेता लिखा हुआ है, और कुसुमादपि का कई बार कर चुके हैं, कुसुमात प्लस अपि होगा। चिनोम्य उभयम का चिनोमी लिखा है, उभयम लिखना है। नृत्य मुग्धम के अंदर नृत्य ही प्लस मुग्धम होगा। उसके बाद में प्रकृति रस्ते के अंदर प्रकृति के विसर्ग तो आपके किया हुआ है, अस्ति आपको लिखना है। क्रीड़ा शक्ता, लोक क्रीड़ा शक्ता, तो लोक क्रीड़ा लिखा है, क्रीड़ा के अंदर यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्रीड़ा प्लस आशक्ता। इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना। संधि का नाम आपको पूछा नहीं है, फिर भी ये हम संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम भी बता देते हैं। इस तरीके से हमने संधि विच्छेद भी किया, यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया। विनय प्लस उपेता, यहाँ पर आपके गुण संधि है, गुण का जो विकार होता है वो होता है। कुसुमाद अपि के अंदर तीसरा वर्ण दिखता है, तीसरे का पहला बन जाता है। और कुसुमाद अपि यहाँ पर जस्त्व व्यंजन संधि है। चिनोम्य हम चिनोमी प्लस चिनोम्योभ्यम, चिनोमी प्लस उभयम, यहाँ पर आपके यण संधि है। नृत्य मुग्धम, यहाँ पर आपको प्लस से पहले जहां पर भी विसर्ग दिखता है वहां विसर्ग संधि है, लेकिन यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि है क्योंकि विसर्ग का रे बना हुआ है। प्रकृति रस्ते, इसके अंदर प्रकृति है, प्लस से पहले आपको विसर्ग दिखा, विसर्ग संधि
लेकिन विसर्ग का रे बना इसलिए रुत्व संधि है, इसमें भी रुत्व संधि है, इसमें भी रुत्व संधि है। लोक क्रीड़ा सक्ता के अंदर लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, यहां पर आपके दीर्घ स्वर संधि है। अभी जो है आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न के अंदर विशेषण विशेष्य से क्या करना है आपको, विशेषण विशेष्य पदों को मेल यानी मिलाना है। यहां पर विशेषण है, यहां पर विशेष्य पद है। देखिए विशेषण विशेष्य पद कोई छोटा टॉपिक नहीं है, आपके पाठ के अंदर ये आपके आ गया है, पाठ के अंदर प्रश्न आ गया, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन पाठ के अंदर जितने भी विशेषण विशेष्य हमने आपको बताए भी थे, और आपको ऐसे समझना है तो हमारे चैनल पर एक टॉपिक बना हुआ है विशेषण विशेष्य, तो वहां पर विशेषण विषय से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल के अंदर जो आपके संस्कृत व्याकरण कक्षा 8 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जितने भी व्याकरण के टॉपिक है वहां पर आप देखते जाएंगे तो विशेषण विषय से टॉपिक आएगा, वहां पर आप समझना। लेकिन यहां देखिए सुकुमारा भारत जनता, ठीक है ना, सुकुमारा भारत जनता, सहजा सहजा प्रकृति, ठीक है ना, विश्वस्मिन संसारे समम जगत और समस्ते संसारे, समस्ते संसारी, विश्वस्मिन का जगती होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो वर्ड जिसके अंदर जो विभक्ति होती है उसको वापस मिलाना होता है। सुकुमारा भारत जनता और सहजा, सहजा का आपके हो जाएगा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति समम जगत समस्ते संसारे। इस तरीके से आपको विशेषण विशेष से जोड़ना है। विशेष विशेष में सेम विभक्ति होते हैं, जो विभक्ति विशेषण में होती है वही विभक्ति विशेष में होती है, जो वचन विशेष्य में होता है विशेषण में होता है वही विशेष्य में होता है। लेकिन विशेषण पहले आता है, इसका मतलब ये नहीं है पहले विशेष्य में जो विभक्ति पाई जाती है ना वो इसमें पाई जाती है, क्योंकि ये तो विशेषता जैसे भारत जनता है इसमें प्रथमा एक वचन है तो सुकुमारा के अंदर भी प्रथमा एक वचन होगी, इसके कारण इसमें होगी। विशेष्य मेन शब्द होता है उसके कारण विशेषण में होता है, लेकिन विशेषण पहले आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपका ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समानार्थक पदानि वेलियत, समानार्थक में समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द को लिखना है। जगति, नदी, कुलिशात, पृथ्वी, प्रकृति, संसारे, चक्षुषा, स्वभाव, तटिनी, वज्रात, व्रजात और वसुंधरा नेत्रेण। तो यहाँ पर जगति, जगत के मतलब संसार में, सप्तमी एक वचन है तो संसारे, इसका संसारे हो जाएगा। कुलिशात, कुलिशात का हो जाएगा व्रजात, है ना, जो व्रज होता है व्रज वो इंद्र का शस्त्र वो कुलिश होता है तो यहाँ पंचमी है, यहाँ पंचमी है। प्रकृति स्वभाव तो यहाँ पर ये हो गया स्वभाव। चक्षुषा तृतीया एक वचन है, आंख से तो नेत्रेण, आंख से, यहाँ पर भी तृतीया एक वचन होगा। तटिनी नदी तो ये पड़ा नदी, ये प्रथमा एक वचन है। और वसुंधराम, वसुंधराम पृथ्वी है द्वितीय एक वचन है तो यहाँ पर पड़ा पृथ्वी यानी वसुंधराम, ये द्वितीय एक वचन हो गए। इनको मिला करके आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये मिल गया जगति, संसारी, कुलिशात, व्रजात, प्रकृति, स्वभाव, चक्षुषा, नेत्रेण, तटिनी, नदी और वसुंधराम यानी पृथ्वी। अब आपका ये जो है सातवां और अंतिम क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने क्या लिखा, उचित कथनों के सामने आम लिखना है, अनुचित कथनों के सामने न लिखना है। मतलब जो सही है उसके सामने आम, आम का मतलब होता है यस, है ना, ट्रू, और न का मतलब होता है फॉल्स, गलत, राइट। और इस तरीके से आपको ये लिखना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि। अहम परिवार से, मैं परिवार के आंखों से संसार को देखता हूं, नहीं, मैं किसके मित्र के आंखों से देखता हूं, तो इसका अर्थ होगा न, इसके आगे न आएगा क्योंकि ये गलत है। उसके बाद में देखिए समम जगत मम काव्य मुग्धम, संपूर्ण संसार मेरे काव्यों से मुग्ध है, तो राइट बात है, इसके सामने आम आएगा। अहम अविवेका भारत जनता, नहीं नहीं, सुविवेका भारत जनता अस्मि, इस तरीके से पाठ में, इसलिए इसके आगे ये गलत बात है इसलिए न आएगा। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ, गलत बात है, इसलिए आगे इसके आगे क्या आएगा, न आएगा। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, मैं विज्ञान धन वाले, विज्ञान रूपी धन वाले और ज्ञान रूपी धन वाले हूँ, तो इसके आगे आम आएगा क्योंकि राइट बात है। तो एक तो ख के अंदर यस आएगा, आम आएगा, और एक ड़ के अंदर यस आएगा, बाकी सब में न आएगा। न बिल्कुल आप देख सकते हो, अहम परिवार से चक्षुषा संसारम पश्यामि, न अहम मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यामि, समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, आम, हाँ राइट है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, न, तो अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्यते, न, तो अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, आम, हाँ मैं विज्ञान धना और ज्ञान धना हूँ। इसी के साथ में अपना ये पाठ पूरा हो गया है।
अपने चैनल पर पूरे के पूरे पाठ पढ़ाए हुए हैं, पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई, बोर्ड पैटर्न के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली सब कुछ पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर पढ़ाया है। आप लोग अपने मित्रों को भी बताएं, शेयर करें और इसी तरह से पूरे पाठ पढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।